अगर 2047 का टारगेट ये लिया गया, ये मान करके चाहिए औसत है 2047 औसत है, अगर इससे भी पहले होना है तो इससे पहले होने के लिए आपको चाहिए कि हर क्षेत्र में युवा को आना है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मैं दरभंगा जिला के जाले नगर परिषद में हूं। जाले नगर परिषद का ऐतिहासिक कॉलेज, जो काफी चर्चित कॉलेज है, काजी अहमद डिग्री कॉलेज। मेरे पीछे आपको एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा काजी अहमद डिग्री कॉलेज का। काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले में आज विकसित भारत @ 2047 यानी 2047, जो कि केंद्र सरकार का, भारत सरकार का एक योजना है। कॉलेजेस जो भी हैं उन सारे कॉलेज में ये विकसित भारत प्रोग्राम किया जाता है, जिसके अंतर्गत आज जाले, दरभंगा जिला के जाले काजी अहमद कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया। कई सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया, जो भी स्टूडेंट्स, ज्यादातर परसेंटेज स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में आए थे, अटेंड किया प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स की भी ओपिनियन जानने का कोशिश करेंगे, स्टूडेंट्स की भी ओपिनियन जानने का कोशिश करेंगे, और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में विकसित भारत, जो कि केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये एक योजना है, कॉलेज के अंदर विकसित भारत @ 2047 के नाम से चलाया जाता है। वो प्रोग्राम जाले के काजी अहमद डिग्री कॉलेज में कैसा लगा और किस नीति के साथ क्या बच्चों को सीखने को मिला, बच्चों ने क्या लर्न किया, इस मौके पर ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के प्रोफेसर हमारे साथ होंगे, अभी उनसे बातें करके जानना चाहेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करके जानना चाहेंगे जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई है कि विकसित भारत को लेकर के, भारत कैसे विकसित होगा, हाउ टू प्रोग्रेस इंडिया, कहीं ना कहीं भारत की विकसित होने में क्या क्या चीजों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला प्राथमिकता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने यह दिया है एजुकेशन। और वाकई कहते हैं एजुकेशन जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है, एजुकेशन का इंपोर्टेंसी जो है एजुकेशन का, वो लाइफ के अंदर काफी इंपोर्टेंट होता है। तो प्राथमिकता एजुकेशन को दिया गया है। विकसित भारत के अंतर्गत मैं बात करना चाहूंगा खादिम साहब से, क्या आज के विकसित भारत को लेकर के जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया, बच्चों ने अटेंड किया प्रोग्राम में, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो विकसित भारत का सपना है हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का, तो उससे पहले हम लोगों को ये चाहिए कि देश के अंदर एक मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का पैगाम होना चाहिए। जब तक के आपस में भाईचारा नहीं होगा उस वक्त तक देश विकसित नहीं हो सकता है। जापान तो जब हमला हुआ और जापान जब उस हमले से अलग हुआ तो डिफेंस का बजट उन्होंने कम कर दिया। अमेरिका तो के डिफेंस में चलेगा कि वो हमारा जो है हिफाजत करेगा, और सारी जमा पूंजी देश का उन्होंने लगाया विकास के लिए। तो आज जापान जो है ना विकसित राष्ट्र हो गया। तो सबसे पहले जरूरी है कि देश के अंदर मोहब्बत का माहौल कायम हो, आपसी भाईचारा हो, एक दूसरे के साथ सहयोग का वातावरण हो, एक दूसरे को मदद करने वाले बने, और हर सेक्टर में विकास की बात हो सकती है। सिर्फ एक ये नहीं कि बहुत पैसा हो जाए देश के अंदर तो विकसित भारत हो जाएगा, नहीं। तमाम क्षेत्रों में, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में हमारे देश को आगे आना होगा। आज जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। आप लोग भी अपने इसलिए हम चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को कि विकसित भारत के सपना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि देश के अंदर एक स्वच्छ, एक भाईचारे का माहौल कायम है। सर, आज विकसित भारत प्रोग्राम जाले के इस संस्थान में आज विकसित भारत कार्यक्रम जो कि @ 2047 के तहत किया गया है, इस प्रोग्राम के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो इस कार्यक्रम को चलाया गया है, काफी ही सराहनीय एवं अच्छा देखने को मिला। मैं प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद राय, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, काजी अहमद डिग्री कॉलेज, हमारे जितने भी बच्चे आज इसमें आए अपना अपना विचार रखे, और हमारे तमाम शिक्षकों के तरफ से जो आप यहाँ जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी के किए कार्यों का जो पर फोकस दिया गया वह बहुत ही सराहनीय रहा। 2047 की जहां तक बात है, उसमें हमारे युवा वर्ग जितना अग्रेसिव है, उत्साहित है, या इससे लगता है
कि युवा हमारे इसी तरह से उत्साह बनाए रखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जरूर साकार होगा, जरूर साकार होगा, जरूर साकार होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे भी बातें करके जानना चाहेंगे आज के इस विकसित भारत अजरे 2047 के प्रोग्राम में आकर और जाले कॉलेज के इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण थे और जितने भी हमारे गेस्ट थे वो भी, उन्होंने भी बहुत इसमें भूमिका निभाई और काफी अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम। और हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश में युवाओं की कमी है हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में जो है यहाँ तो सिर्फ हम लोग मैन को ही देखने को मिलता है, गर्ल्स की भी जरूरत है हर क्षेत्र में, गर्ल्स को भी जाना चाहिए। जहाँ की हम लोग देखते हैं कि काम होता है हर जगह, लेकिन वहाँ पर गर्ल्स नहीं मिलती है, औरतों को भी वहाँ पर काम में लगना चाहिए। विकसित भारत में युवाओं का योगदान बड़ा अहम योगदान जी, अहम योगदान होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ कहना चाहेंगे कि हमारे पॉलिटिक्स में भी नए नए युवा आए, ताकि नए आइडियाज, जैसे कि हमारे सर ने बताया था कि नए आइडियाज को चाहिए, नए आइडियाज आएंगे तभी हमारा देश जो है 2047 तक विकसित हो सकेगा। अभी विकासशील है, विकसित होगा अगर 2047 का टारगेट ये लिया गया है, ये मान करके चाहिए औसत है, 2047 औसत है। अगर इससे भी पहले होना है तो इससे पहले होने के लिए आपको चाहिए कि हर क्षेत्र में युवा को आना है। अगर पॉलिटिक्स में युवा आए तो पॉलिटिक्स में युवा आएगा तो पूरा देश चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं पर फोकस, युवाओं पर फोकस कर, और आप खुद युवा हैं और इस कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट। जी जी, फाइनल ईयर। परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकराम आलम, मैं कॉमर्स मेरा स्ट्रीम है, मैं पार्ट 3 में हूँ। 2021 से 24 सेशन है मेरा और इस साल कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी। हमारे साथ कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और के जो टीचर्स हैं, और आज के इस विकसित भारत एजुकेट 2047 कार्यक्रम में कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स थे वो सब के सब यहाँ पर भाग लिए। कहीं ना कहीं परसेंटेज स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल थे जो अटेंड किया इस प्रोग्राम को। तो क्या सर इस विकसित भारत प्रोग्राम जिसका बैनर मंच के पीछे लगा है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच, क्योंकि यह जो गोल निर्धारित किया गया है, एक विजन निर्धारित किया गया है, उसे युवाओं को साथ में लेकर चलने का विजन है और युवाओं को ही खासकर इसे पूरा करना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश अभी कहा जा रहा है। तो इस दृष्टि से हमारे भारतीय सरकार के द्वारा जो एक विजन रखा गया है कि 2047 तक भारत को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित कर दिया जाए ताकि वो दुनिया के देशों के बीच में एक विकसित राष्ट्र के रूप में गिना जाए। तो यह कार्यक्रम उसी दृष्टि से आयोजित किया गया है जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफी उत्साह दिखलाया। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए और युवाओं में उत्साह का वर्धन का काम होना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलेज के टीचर हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 जो कि एक लाइन दिया गया है 2047, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों में उत्साह देखने को मिली है। हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे बीज को हमारे देश में युवाओं के बीच में, सारे देश के युवाओं के बीच में बो दिए हैं। अब उस बीज को जन्मने में भी थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन लग चुका है। अब उस बीज में हमें और आप सबों को मिलकर के, सभी युवाओं को मिलकर के, खास करके विद्यार्थियों को मिलकर के उस पौधा को आगे बढ़ाने में, सींचने में, संवारने में जो 2047 का समय रखा उससे पहले मतलब भारत को विकसित कर देना है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर राम नारायण महतो, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, काजी अमर डिग्री कॉलेज जाले। देखिए एक और है हमारे साथ, इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ने काफी उत्सुकता दिखाई है इस प्रोग्राम को लेकर के, क्या संदेश जाएगा इससे? प्रोग्राम जो है विकसित भारत कार्यक्रम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है कि भारत को, युवाओं को कितना हम आगे पहुंचावे। विकसित, उससे युवा जितना आगे बढ़ेगा उतना विकसित भारत बनेगा। दुनिया के नजरों में, संसार में भारत का स्थान ऊंचा हो, विकसित हो। हम विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। युवाओं का अहम रोल कहीं ना कहीं इसमें है। हाँ, युवा ही जो है इस विकसित कार्यक्रम को आगे पहुंचा सकते हैं।
तो यहाँ के प्रोफेसर से हमारी बातें हो रही थी, लगातार आपने स्टूडेंट्स का भी ओपिनियन सुना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि आज जो काजी अहमद डिग्री कॉलेज में विकसित भारत के तहत एज 2047 का जो प्रोग्राम रखा गया, इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या उम्मीदें लगती है? इस प्रोग्राम से यह उम्मीद लगती है कि सबसे पहले एजुकेशन को सही से किए गए हैं, जिसमें हमें कुछ भाषण में दिए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उसका कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, उसी प्रकार अपने सिस्टम को, जैसे हम एजुकेटेड हैं तो हम लोग पढ़ाते कुछ स्टूडेंट को, उसी प्रकार धीरे धीरे कार्य को कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। क्या परिचय है आपका? माय नेम सचिन कुमार, इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कौन से ईयर? सेकेंड ईयर में हैं। तो हमारी बातें डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से और यहाँ के स्टूडेंट से हुई। कहीं ना कहीं आप देख रहे थे पक्की खबर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट विकसित भारत @2047 यानी विकसित भारत 2047 का जो प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम की लाइव रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास किया ग्राउंड जीरो से। कैसी लगी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्राइमरी अगर बनाया जा रहा है किसी भी फील्ड में, अगर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो वाकई आज नहीं तो कल होंगे जरूर सफल। आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर।